वादनन्ति शुभूरिभारम् समाधिसारं भूमिसारं नमोरिहन्तारं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सौविसावूढम् अनंतरम परम सिद्ध भगवानी की, एक भगवान बाहुली स्वामी की, एक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, बंधु अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम शरीर बरसते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तु का सत्याद्भुत प्रदान किया है। यह लोक अनादि अविद्या के बस हुआ संसार में तृषित है, लेकिन आप अहोभाग्यशाली हो जहां लोग त्राहिमाम त्राहिमाम हैं। जिन मुखों से त्राहिमाम त्राहिमाम शब्द गूंज रहा हो, आज वहीं गोमट गिरी पर भगवान वर्धमान की जय जयकार गूंज रही है। ज्ञानियों, ये बेभुब जीव है जिन जीवों ने भगवान तीर्थंकर दिनेश्वर के समूषण में बैठ करके दिव्य देशना सुनी थी, परंतु किंचित भूल कर ली थी, इसमें कोई शंका नहीं। भगवान तीर्थंकर दिनेश्वर के समूषण में बैठ के आए जीव हैं। यदि नहीं आए होते, आज गोमट गिरी ऐसा लग रहा है जैसे विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी के समूषण में भव्य जीव विराजते हों। समूषण में जरूर गए थे ये सब जीव, लेकिन कुछ नाट्यशाला में घूम रहे थे। ज्ञानियों, कुछ नृत्यशालाओं में घूम रहे थे, कुछ भोजनशाला तो वहां नहीं है, परंतु खाद्य भूमि में घूम रहे थे। पर भूम कहीं भी नहीं हो, एक गहरा सूत्र सुनिए। एक कभी नहीं सोचना जीवन में कि मंडप में नहीं आया व्यक्ति और सीढ़ियों पर बैठा बैठा भले ताश खेल रहा हो, सीढ़ियों पर बैठे बैठे, पर मंडप में नहीं आया। हो सकता है गोमट गिरी के परिसर में कोई ऐसा भी आदमी बैठा छुपा सुन रहा होगा कि महाराज जी बोलते क्या है। मित्र, वो भले दुर्गुण देखने आया हो, एक अचानक भी किसी के मुख में सौरभ मिश्री चली जाए, धोखे से मिश्री जाएगी तो मुख मीठा होगा कि नहीं होगा। ऐसे जो सीढ़ियों पर बैठा बैठा किसी को गाली भी दे रहा था, पर गाली देते देते उसे कान में जिनवाणी का शब्द पड़ गया, उसके मेरे मित्र अंदर एक अंतःकरण मीठा हो गया। बेजीव भले कहीं घूम रहे थे, परंतु घूमते घूमते भी
भगवान ऋषभ देव की वाणी वर्धमान की वाणी उनके कान तक पहुंच गई। वे भवजीव आज यहां बैठे सामने दिखाई दे रहे हैं। कभी भी ऐसा विचार करना चाहिए जैसे विकास छाबड़ा, जो किसान खेत में बीज डालता है वो नियत है, लेकिन कितने बीज धूल में छिपे रहते हैं, वर्ष भर नहीं उगते, पर जैसे ही आषाढ़ का पानी गिरता है वे ही अंकुर स्फुटित हो जाते हैं। ऐसे ही मालूम ये सब अंकुर स्फुटित हो चुके हैं। लोग हमसे पूछ रहे थे, बोले महाराज जी इंदौर में क्या हो रहा है? मेरे मित्र कुछ नहीं हो रहा है, जो जीव वर्ष भर छिपे थे वे आज बाहर निकल आए हैं। कभी आचार्य विद्यानंद महाराज जी यहाँ पर पंचकर्ण करा रहे होंगे तो मित्र कभी आचार्य विमल सागर जी साथ में सूर्य मंत्र दे रहे होंगे, तो कभी गोमट गिरी पे विद्यासागर महाराज जी चातुर्मास कर रहे होंगे। मित्र हम तीनों आचार्यों को यहाँ देख रहा हूँ कि तीनों की वर्गणा यहाँ भरी हुई है और वे स्वर्ग में देख के मुस्कुरा रहे होंगे कि हमारी भूमि पर आज आनंद की लहर चल रही है। तीर्थंकर जनेश्वर देव ने कहा, चिंतन की धारा चित्त को पावन कर देती है और मालवा में आकर के चिंतन की धारा और बदलना चाहिए। मालवा में आकर के चिंतन की धारा दादा सोहनलाल भीलवाड़ा बदलना चाहिए। बोले क्यों? आप यहां देखो, चारों ओर पवन चक्की लगी हुई है। हर स्थान पर पवन चक्की नहीं लगती है, जहां पर वायु बहती है वहां पर ही पवन चक्की लगती है, आपको मालूम होना चाहिए। और जब पवन चक्की चलती है तो विद्युत स्फुटित होती है। ऐसे ज्ञानी मालवा में तीर्थंकर वर्धमान की वायु बहती है, इसलिए यहाँ पर चिंतन की पवन चक्की लगना चाहिए और उससे शुद्धात्म तत्व की ज्योति प्रकट होना चाहिए। ग्रंथकर्ता समाधि सार ग्रंथ में यही लिख रहे हैं। अब स्थिर हो जाइए। सचिन, शरीर देखो ठंडा है, डॉक्टर जितेंद्र जी एक बार तुम सबके शरीर देख के आओ। और मित्र अब यहां से जिनवाणी प्रारंभ करना। हर व्यक्ति का शरीर जब शांत होता चित्त, प्रातः जगते ही जिनके अंतस में सुप्तो स्तेन सुमुखेन सुमंगलाय, उठते ही जो चाहे न देखता हो, उठते ही किसी पुरुष नारी का चेहरा न देखता हो, उठते ही किसी एक्टर का चेहरा न देखता हो, प्रातः उठते ही वे भव्य सम्यक दृष्टि जीव हैं जो आंख खोलते ही अरहंत देव की प्रतिमा को देखते हैं। सुप्तोत तेन सुमुखेन सुमंगलाय। हे मित्र, ने सुबह से पान खाने के लिए मंगल करने दौड़ना, न दर्पण देखने के लिए मंगल करने दौड़ना, न दधि अक्षत की ओर देखना। इन बाह्य मंगलों से तुम्हारा क्या मंगल होगा? परम अलौकिक परमार्थ भूत मंगल कोई है। त्रिलोक परिणति त्रिलोक सारजी में और 85 का एक टीका में आचे जैसे सो में लिखा हुआ है, और यह बिंब संसार का सबसे बड़ा अचेतन मंगल होता है। और निर्गंत मुनि चेतन मंगल है। अब मोनू गोदा सोचे कि हमारा पंचकर्ण कैसा होगा। मित्र, इतना बड़ा मंगल भगवान बाहुली स्वामी खड़े हुए हैं, जिनके चरणों में आकर ने प्रारंभ किया है, और इतने वीतरागी दिगंबर निर्गंत मुनिराज विराजमान हैं। और जहाँ पर मुनियों का समुदाय हो, अरहंत बिंब हो, कोई काम करना हो, मुहूर्त ना भी हो, तुम्हारा मन प्रसन्न है, 100% मुहूर्त है। मन खिन्न है,
मुहूर्त बहुत सुंदर है, विश्वास मानिए कार्य तुम्हारा विफल होगा। और जब मन चित्त प्रसन्न है, गुरु प्रसन्न है, यजमान प्रसन्न है, समाज प्रसन्न है और खुटिया खुटिया मुस्कुरा रही है, मेरे मित्र वह मुहूर्त की क्या आवश्यकता है। भगवान खुश होते हैं, मालूम, भगवान खुश होते हैं। आप कहेंगे महाराज जी आप तो हर समय निषेध करते हो कर्तृत्व का, और आज आप कह रहे भगवान खुश होते हैं। हाँ, भगवान खुश होते हैं। एकांतवादी के भगवान खुश होते तो अमंगल होता है, स्यादवादी के भगवान खुश होते तो मंगल होता है। भगवान खुश होते हैं। यानी भगवान खुश होते हैं। मानते हैं आप लोग? अभी नहीं मानोगे, थोड़ी देर से मान लोगे। भगवान खुश होते हैं। मेरे ऊपर तो मालूम छत्रपति नगर के आदिनाथ, शक्कर बाजार के भगवान और कांच मंदिर के भगवान, गोमटेश बाहुली भगवान, ये सब खुश ही खुश हैं, तभी तो ये बार बार बुला लेते हैं। समाज खुश है, समोषण के भगवान मित्र सब मेरे ऊपर बहुत खुश हैं। आपको मालूम, बहुत खुश हैं। अब आप कहो जोर से, बोले महाराज जी अभी तक आपके मुख से ये सुनते थे कि भगवान स्वप्न में भी मुस्कुराते दिख जाएं तो आपको शांति कर्म करना चाहिए, और आज आप कह रहे भगवान खुश हैं। हाँ मित्र, इसमें कोई शंका नहीं, भगवान खुश हैं। चिंता करें विकास छाबड़ा कि क्या व्याख्यान चल रहा है, भगवान खुश हैं। यदि इस जीव ने न्याय शास्त्र पढ़ा होगा तो मेरे साथ बोलेगा भगवान खुश हैं। विकास भगवान खुश हैं, तो बिना चिंता के बोल दे भगवान खुश हैं। ओहो, रामा साहेब मंदिर में कौन से भगवान हैं? सुनिए, भगवान खुश हैं। पांतु नेमिनातस्सह पाद प्राणुरान स्वाहा यश पादुष्मानम्य सीधी भूदा जगत जनहा। भावचंद्र विद्याचार्य स्वामी कह रहे हैं, पांतु नेमिनातस्सह, हे नेमिनाथ स्वामी मुझे पवित्र करो, आप प्रसन्न हो। पांतु नेमिनाथ पाद प्राणुरान स्वाहा, आपके चरण कमल की जो किरणें हैं वो मेरी आत्मा को पवित्र करें। प्रसयदंतु, आप प्रसन्न हो। विनय रूप नमस्कार, प्रसन्न रूप नमस्कार, आशीभूत नमस्कार, ये सब मंगल के भेद हैं। भगवान खुश हैं। आचार्य विद्यानंद स्वामी ने मित्र आप परीक्षा ग्रंथ में जो कि युक्तानुशासन जैसे महान ग्रंथ को आचार्य महाराज ने टीका किए हैं, वो आप्त परीक्षा ग्रंथ आचार्य विद्यानंद जी का स्वतंत्र ग्रंथ है। वो स्वतंत्र ग्रंथ में उन्होंने कहा प्रभु खुश होते हैं। जगत को खुश किया तो तुमने क्या किया? भगवान को खुश करके देखो। वो वेतना के भगवान खुश होते हैं? बोले हाँ, वेतना के भगवान खुश होते हैं। माणिक चंद जी का पोता बेटा खड़ा हो जाना, देख अभी भगवान खुश होते हैं। मित्र इधर देख, तुम प्रसन्न हो? सही में खुश हो? अच्छे से खुश हो? अच्छे से खड़े हो जाओ फिर। मित्र देख, जब तुम प्रसन्न होते हो तो तुमको कौन सी वस्तु बुरी लगती है? ध्यान से सुनना, जब आप खुश होते हो तो विश्व में तुम्हें कौन सी वस्तु रोती मिलती है? जब स्वयं का चित्त प्रसन्न होता है तो मालूम जो घर की नाली है ना वो भी मुस्कुराते मिलती है। ओहो,
जिस नाली में गंदा पानी बहता है, जहां तुम लघु शंका गए थे, वो संडास है कि जो सीट है वो भी तुमको मुस्कुराते मिलती। कब? जब तुम खुश होते हो बेटा। 1 करोड़ का मुनाफा आज ही फोन आ जाए, फिर तुम देख कहां कहां खुशी मिलती है। जब तुम्हारी जेब भरी होती है तो दुनिया खुश मिलती है। बालक, उन लोगों से पूछो जिनकी 1 करोड़ की जेब कट गई हो, उनसे कहना लो लड्डू खा लो, पेड़ा खा लो। ओह, वो मोनू गोदा से पूछो भी, उसको तो मालूम रोड पर पड़ा श्वान का मल भी मुस्कुराते दिखता है। क्यों दिखता है? जिसका स्वयं का चित्त प्रसन्न होता है उसको दुनिया मुस्कुराते दिखती है, और जिसका स्वयं का चित्त खिन्न होता है बड़ा त्याता जी, उसको दुनिया रोते दिखती है। पुण्यात्मा जीव को आज तक कोई दुनिया में रोते नहीं मिला, वो पापी जीवों को हंसते नहीं मिला। जब मैं प्रसन्न होता हूं, भगवान की भक्ति से गदगद होता हूं, तो मुझे अपना भगवान भी खुश दिखाई देता है। और पुण्यहीनों को मालूम भगवान की मूर्ति भी रोते दिखती है। ऐसे पापियों को जरूर शांति कर्म करना चाहिए। बेटा खुश है? किस बात पर? किस बात पर? भैया विश्वास मान, जब व्यक्ति को अपना हृदय अपने जैसा मिल जाता है तो हर व्यक्ति खुश होता है। जब अपनी इष्ट वस्तु मिलती है वहाँ दुनिया खुश होती है। वो इष्टकारी वस्तु ना हो, जब अप्रीति होती है वहाँ दुख होता है, जहाँ प्रीति होती है वहाँ सुख होता है। समझ बेटा, जहाँ प्रीति होती है, प्रीति सुखम प्रीति, शाम का सूत्र भूल तो नहीं है आप लोग? सुखम, जहाँ प्रीति होती है वहाँ पर सुख होता है, जहाँ अप्रीति होती है वहाँ दुख होता है। जिनके साथ तुम जीवन जी रहे हो, यदि प्रीति है तो सुख है, और प्रीति नष्ट हो जाए उसी क्षण दुख प्रारंभ हो जाता है। बराबर? बैठ जाओ, सुखी हो। इसका मतलब समझो, हर व्यक्ति जिनवाणी समझता है, हर व्यक्ति को जिनवाणी समझ में आती है। मालवा में पवन चक्की बहुत है। ये क्यों लगा के रखी हुई आपने सौरभ? सब जगह पवन चक्कियां क्यों लगी हुई हैं? विकास भाई, आप तो पंडित जी हो, ये पवन चक्कियां क्यों लगी हुई हैं? विद्युत निर्माण होता है, क्यों? ये पवन चक्की का सिद्धांत छोटा नहीं है। पवन चक्की से सिद्धांत प्रारंभ नहीं होता है। तीर्थंकर भगवान कब से होते आए हैं? तीर्थंकर भगवान कब से होते आए हैं? संगई, तीर्थंकर भगवान कब से होते आए हैं? किसी को मालूम नहीं। यहां पर अनादि काल से है मित्र। तीर्थंकर भगवान अनादि काल से होते आए हैं। किसके बल पर होते आए हैं? एक एक प्रश्न को समझिए, और ये समझ में नहीं आया तो हमारे पंडित रतन लाल जी से जाके इंद्र भवन में पूछ लेना। एक एक तीर्थंकर जो भगवान हुए हैं, वे भगवान हुए हैं इसलिए हुए हैं। किसके बल पर भगवान हुए हैं? एक भी बालक बालिकाएं किंचित चिंता मत डूबना बेटा। चौथे गुणस्थान से लेकर के 8वें गुणस्थान तक का जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकता। अब तुम मुस्कुराओ, भगवान हुए हैं। मतलब यदि विदेश क्षेत्र में कोई जीव भगवान से मंदिर स्वामी विराजमान है, वहां पर एक भव्य श्रावक बैठा हुआ दिव्यधनु सुन रहा था। वो सुनते सुनते, ओ क्या पुण्यात्मा जीव होगा, ओ हो, सुनते सुनते वहीं पर उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। जन्म कल्याणक गया, गर्भ कल्याणक गया। श्रावक बैठा बैठा सुन रहा था।
अब तो सीधा दीक्षा लेगा, वहां पर दीक्षा कल्याणक बन जाएगा। और जो शिव मंदिर स्वामी विराजमान थे उनका निर्वाण हुआ और इनको केवल ज्ञान हो गया, शिव मंदिर नाम से विराजमान हो गए वो। अब प्रश्न है ये ऐसा हुआ क्यों? तीर्थंकर प्रकृति का बंध अब से किससे होता है? 16 कारण भावना से। यहां से प्रारंभ करो पवनचक्की। 16 कारण भावना भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। भावना यानी भावना, भावना किसे कहते हैं? जो बार बार भाई जाए उसका नाम है भावना। अभावेमी न भावेमी, भावेमी न भावेमी, अभावेमी भावेमी। जिसको पूर्व में भाया है उसे नहीं भाना, जिसे कभी नहीं भाया उसे भावना। ऐसे मित्र पवन चक्की घूमती है। ये आवृत्ति का सिद्धांत है। तो आवृत्ति का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के बल पर ही लोग पागल होते हैं। इस सिद्धांत के बल पर ही लोग पागल होते हैं और इसी सिद्धांत के बल पर जीव परमात्मा बनता है। वर्तमान में जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, कॉलेज के हैं, इनके मस्तिष्क में ये ना गूंजे कि मात्र पूजा पाठ करने के लिए मंदिर जाना चाहिए और बूढ़े लोग प्रवचन सुने। ऐसा नहीं बेटा। जहाँ सारे जगत के वैज्ञानिकों को मोल लेना पड़ता है, वहाँ जैन दर्शन का सिद्धांत प्रारंभ होता है। संसार के जितने गुण विषय हैं, हमारे धवल जय धवल, त्रिलोक पंडिती, त्रिलोकसार, लोक विभाग में, समयसार जैसे महान ग्रंथों में ऐसे गुण रहस्य भरे हुए हैं, उद्घाटन करने की आवश्यकता है। जो जानता है, विकास जी क्या रहस्य, जो जानता है वे बेचारे वक्ता नहीं बन पाए। जो वक्ता बन के बैठ गए वे जान नहीं पाए, ये बहुत बड़ी भूल है। जो जानने वाला भी है, वक्ता भी है, लेकिन पुण्यात्मा नहीं है। जानने का पुण्य अलग है, वो वक्तत्व का पुण्य अलग है। उसको सुनने वाले मिल जाए वे पुण्य अलग है। कितने ऐसे ज्ञाता हैं, वक्ता हैं, जिन्हें कोई सुनना ही नहीं चाहता है, सुनना ही नहीं चाहता है। उसके लिए चाहिए सुभग नाम कर्म का उदय होना चाहिए, सुस्वर नाम कर्म का उदय होना चाहिए, आधे नाम कर्म का उदय होना चाहिए। ये पुण्य प्रगतियां भी आपके सम्यक का साधन बन जाती हैं दूसरे के लिए। अभी रहस्य बाद में मालूम चलेंगे आपको। आधे नाम कर्म। अब जो सोच रहा था कि मात्र ये तो धर्म की व्याख्या पूजन के लिए है, ऐसा नहीं है। पवन चक्की चल रही है, आपको तो चलते ही दिखती है ना, कि और भी कुछ दिखता है? दूर से मात्र चक्की चलती दिखती है, पंखे ऊपर नीचे होते रहते हैं। अंदर क्या हो रहा है? अंदर क्या हो रहा है? ऐसे ही डॉक्टर जितेंद्र, इस जगत के लोग मुर्दाजों को रोड पर चलते ही देखते रहेंगे, चलते ही देखते रहेंगे। उन्हें पता नहीं है कि जब चक्की घूमती तो अंदर बिजली उत्पन्न होती है। ये मुर्दाज घूमते रहते हैं तो अंदर भेद विज्ञान की ज्योति जगती है, और जितना विहार करेंगे उतना राग कमजोर पड़ता है और वैराग वर्धमान होता है। नहीं आपको विश्वास हो, आप लोग सब तीर्थ बंदना करने चले जाओ। तीर्थ बंदना करने जाना, मोबाइल घर में रख के जाना नहीं, वो राग की डिबिया तो छोड़ के जाना पड़ेगी। तीर्थ वंदना करने जाना, मोबाइल घर में छोड़ के जाना। और यदि आप त्यागी व्रती बन गए और मोबाइल अंदर हाथ में लिए घूम रहे हो, तो तुम कहीं भी घूमना, कहीं भी घूमना। हो राकेश पंडित जी, कहीं भी घूमो। जैसे कि अमरकंटक से विद्युत बन रही हो, लेकिन वायर लगी हुई यहाँ तक, इंदौर तक। दूरी भले दूरी है पर करंट तो आ रहा है ना।
ऐसे जिन त्यागियों के हाथ में मोबाइल हैं उनके हाथ में राग का करंट तो है। अब चाहे हंसो, चाहे गाओ, चाहे रोज चाहे ताली बजाओ, जो है सो है, वो छूट नहीं रहा है, छूट नहीं रहा है। जितने परिवार से, कुटुंब से संपर्क बना के रखोगे उतना राग का करंट चलेगा। संपर्क मिटाना पड़ेगा, संपर्क मिटाना पड़ेगा सरस जी, संपर्क मिटाना पड़ेगा। एक साथ दो काम बन नहीं सकते, संपर्क मिटाना पड़ेगा। तो पवन चक्की घूम रही है और जगत देख रहा है कि मात पंखे घूम रहे हैं, पर रहस्य उसे मालूम है जो उसका अधिकृत अधिकारी है। नकुल, उसे मालूम है जो अधिकृत अधिकारी है कि विद्युत कितनी संग्रह हो चुकी है, कितने यूनिट बढ़ चुके हैं। ऐसे ही मित्र तुमको मुराज रोडों पर, जंगलों में, नगरों में विहार करते दिख रहे हैं, पर मालूम उसे है जो अधिकृत अधिकारी है गुणस्थान का यूनिट कितना बढ़ रहा है, परिणामों की विशुद्धि कितनी बढ़ रही है। परंतु कुछ चक्की, पवन चक्की लटकी मिलती है हमको। हम लोग तो विहार करते हैं ना, दिखता सब दूर से, लटकती मिलती हैं जिनके बाहर खराब हो चुके हैं। बेपवन चक्की सत्या महात्मा सरवार सागर जी वे लटकती मिलती हैं, चलती नहीं है, मात्र भार है, भार। ऐसे जिनके परिणामों की विशुद्धि के बाहर कट चुके हैं वे विहार करते भी लटकते मिलते हैं। हो चक्की घूमना चाहिए है, चक्की घूमना चाहिए है। 16 कण भावना, आवृत्ति, आवृत्ति का सिद्धांत कितना गहरा है। जितने विश्व में पागल हो चुके हैं, जितने हो रहे हैं, भविष्य में होंगे, आवृत्ति के सिद्धांत से हुए हैं। एक बात को कहीं घटना घट में घरे में घट गई और उसी बात को लिए बैठा भाई मोहित, बोले ऐसा हो गया, ऐसा हो गया है। मित्र, जो होना तो हो गया। ये सिद्धांत कितने सुंदर हैं। हम ईश्वर को लेके नहीं आए, हम सिद्धांतों को लेके आए। किसी ने कहा अरे भाई ईश्वर ने जो देखा वही तो होना है, ईश्वर ने जो कहा वही तो होना है। हमने न ईश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपा, न कर्मों के हाथ में सौंपा। ओ आश्चर्य, कर्मों के हाथ में भी नहीं सौंपा, ईश्वर के हाथ में भी नहीं सौंपा और होनहार के हाथ में भी नहीं सौंपा। क्या रहस्य। न कर्माधीन, न ईश्वराधीन, न केवली के केवल ज्ञान के अधीन। स्वतंत्रता करता, कर्ता स्वतंत्र होता है। वो मैं कर्ता स्वतंत्र होकर के अपना कर्म का फल ईश्वर को दूं, कर्म को दूं, होनहार को दूं या केवली को दूं। सचिन मित्र खड़ा तो हो जाना। जन्म कहाँ हुआ है? हैं? सही बोल, कहाँ हुआ? राजा कहाँ का है? सचिन, कोई तुमसे ईर्ष्या करे तुम उसका सम्मान करना। सचिन, कोई तुमसे ईर्ष्या करे तुम उसका सम्मान करना। बोले क्यों? इसलिए कहाँ तुम बेटा सागर में भैया जन्मे हो, यहाँ पर उद्योगपति बन गए, तो जो यहाँ पर जन्मे हैं उनको कितना दुख होगा। देखो, कोई व्यक्ति मेरे से भी ईर्ष्या करे ना, मैं उसका सम्मान करता हूँ। बोले क्यों? हे पुण्य तू कितना विचित्र है, हे पुण्य तू कितना विचित्र है। जो सदियों से जी रहे थे वे वहीं बैठे रह गए और सचिन यहाँ पर आज आया सागर से, यहाँ सबके बीच में भाई सचिन को बुलाओ, फीता कटवाना है। अब कल्पना कीजिए, तो जब तुमसे कोई ईर्ष्या करे
उसको बुरा नहीं मानना। ये मानवीय प्रवृत्ति है कि बेचारा सहन नहीं कर पाता है। तुम्हारा कर्तव्य है, जो पुण्य का द्रव तुमको मिला है उसके उपहार खरीद के रख लो, उसको घर में भेज दिया करो, जिससे वो भी आनंद लुटेगा। सचिन, सही बताना, आप जब जन्मे थे, पढ़ाई लिखाई की थी, तब तुमने सोचा था मैं इंदौर का उद्योगपति बन जाऊंगा? हैं? नहीं सोचा था ना? ठीक ठीक, अपने पुरुषार्थ से तुम यहां आए हो कि पुण्य से आए हो? हिलना नहीं, बच्चा बच्चा देख रहा है। अपने पुरुषार्थ से यहां आए हो कि पुण्य से आए हो? देखो, विकास छावड़ा बैठा है, वो पंडित जी के बहुत सारे चेले चपाटे यहाँ बैठे हुए हैं। वे सब पंडित जी को बोल देंगे महाराज जी ने क्या प्रवचन किया था, कि आप यहाँ पुरुषार्थ से आए कि पुण्य से आए मित्र? सचिन जल्दी बोल। हैं? पुण्य से आए हो। वो पुण्य कहाँ मिलता है सचिन? वो पुण्य कहाँ मिलता है? यहीं पर अधूरी बात छोड़ के लोग भाग जाते हैं, बोले जो कुछ को पुण्य नहीं किया है। अरे पुण्य आया कहाँ से? पूर्व में अरहंत की भक्ति न की होती, निर्गंतों को दान न होता, जिनवाणी न सुनी होती। मित्र, ये तू पुण्य लेके आया कहां से है? वो गोदा कहां गया? गोदा मोना। ओह मित्र, सचिन, तुम पुण्य से आए हो? पुण्य से आए हो कि पुरुषार्थ से आए हो? हैं? पुरुषार्थ से आए हो। और कैलाशवर्गी, भाई सौरभ, कैलाशवर्गी खड़े करो ना। विजय वर्ग जी, मित्र ये तो बताओ, आप यहां कैसे आ गए? पुण्य से आए कि पुरुषार्थ से आए? कैलाश भैया बोले, चाहे मोदी का काम हो तो कैलाशवर्गी को भेज दो, छोटे मोटे काम कैलाशवर्गी भी भेज दो, कोई उपद्रव हो जाए तो शांति करने के लिए भेज दो। मित्र, तुम यहाँ आए कैसे? यदि सचिन से मैंने प्रश्न किया तो कैलाश विजयवर्गीय से प्रश्न किया, मित्र कहीं ये कह दो पुण्य से आया हूं, तो उन पुण्य आत्मा से कहना कि तुम पुण्य लेके आए कहां से हो? यदि पूर्व में तुमने पुरुषार्थ न किया होता, सम्यक धर्म का पालन न किया होता, जीवों पर करुणा न की होती और धर्म धर्मात्माओं प्रति बासल न हुआ होता, तो आज तुम दोनों यहाँ खड़े नहीं मिलते। इसलिए मित्र, अपने पूर्व के पुरुषार्थ को धन्यवाद दो। वर्तमान की मालाएं मिले जब गले में, तो उसके पहले पूर्व के पुण्य को धन्यवाद दे देना। ये मालाएं अगले भाव भी मिलती रहें। पर मैं सोचता हूँ सचिन, विजयवर्गीय, ये गले की मालाएं दोनों की उतर जाएं, हाथ में माला आ जाए तो मेरे मित्र माला माल हो जाएगा। बैठ जा दोनों। हो जब जब गले में मालाएं पड़े सचिन, मित्र विश्वास रखना, हाथ में माला न फेरी होती तो गले में माला आ नहीं सकती थी। जो न जिन जिन ने हाथ में मालाएं फेरी अरहंत के नाम की, उनके गले में आज मालाएं पड़ रही हैं। मित्र, भगवान कैसे बने? भगवान कैसे बने? पवन चक्की। गे बनाना सीखो, पवन चक्की। हाँ, पर विचित्र, जिनके पंखे टूट गए हैं उनकी कोई कीमत नहीं। जिनके पंखे टूट गए बेटा, उनकी कोई कीमत नहीं है। उधर सागर जी, जो पंखे मजबूत हैं, कितनी तूफान चले, वे चलते अपनी धुरी पर बराबर, वे विद्युत उत्पन्न करते हैं। ऐसे जीवन में कष्ट आए, विपत्तियां आए, सम्मान मिले, अपनी धुरी को नहीं छोड़ता है, वो जीव भगवान बनता है। अपनी धुरी को नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी धुरी को नहीं छोड़ना चाहिए। किसी भी अवस्था में रहो, जो जीवन में तुम सिद्धांत बना चुके हो उस सिद्धांतों पर अटल रहो। बदलने वाले जीव कभी सफल नहीं होते।
बदलने वाले जीव कभी सफल नहीं होते, विश्वास मानना। बदलने वाले जीव सफल नहीं होते हैं। मित्र, कुल में कितने कष्ट आ जाए, भीख मांगने के दिन आ जाए, फिर भी कुल धर्म से नहीं बदलना। मेरे मित्र, तुम अडिग रहोगे तो मित्र विश्वास मानिए, पुण्य को लौट के आना पड़ेगा, पाप को जाना पड़ेगा, लेकिन तुम अटल रहना। जो समय पर बदल जाते हैं, बड़े कुल खीर पूरी भी खाएं, पर कहने वाले सुना देते हैं, मुझे मालूम तुम किस किस घर में भटक के आए हो, मुझे मालूम किस किस घर में भटक के आए हो। वो विजय भैया अच्छे समझ रहे हैं इनने किनको को बदल लिया है। हे मित्र, जब जब सामने चेहरा आएंगे तब तक यही कहा जाएगा, यही कहा जाएगा, अंदर की बातें अंदर के लोगों से ही होती हैं, जो बदल के आते हैं उनसे बाहर की बातें होती हैं। भगवान बनने के लिए बाहर की बातों में नहीं डूबना पड़ेगा, अंदर की बात में नीति सीखो। सुख भोग अलग है, सुख भोग अलग है, पारस सुख भोग अलग है, विश्वास अलग है। सुनाई पड़ा कुछ? सुख भोग अलग है, विश्वास अलग है। नगर नार के साथ व्यक्ति सुख भोगने जाता है, विश्वास देने नहीं जाता है। घर की चाबी नगर नार को नहीं सौंपता, अपनी पत्नी को सौंपता है। मित्र, विश्वास जो है नगर नार के साथ नहीं होता है। वो सुख भोग कर सकते हो, पर वो भी सुख सम्यक नहीं है। जीवन में विश्वास किस पर होता है? बहुत सारे चलते फिरते लोग तुमको रास्ते में मिल जाएंगे, उनसे मिलो जुलो, पर विश्वास नहीं होगा जिसका सूत्र एकत्व होगा। भगवान बनने के लिए आवृत्ति चाहिए, भावना। भावना चिंता में डूब करके एक वस्तु में लग जाओगे तो पागल हो जाओगे, और प्रसन्न चित्त होकर के चिंतन करने में एक वस्तु में डूब जाओगे तो विश्वास मानना तुम परमात्मा बन जाओगे। अभी अनुभव कर लीजिए। समझ गया? हम भी तो बाबूलाल पारोदी के समय के हैं महाराज जी। बस आदमी को ध्यान दीजिए, प्रशंसा जो है सुख देती है, प्रशंसा सुख देती है। यदि जगत में वर्तमान में किसी नेता अभिनेता वृद्धों को कुटुंब परिवार को पापने से बचाना चाहते हो तो आप लोग सम्मान देना सीखो।
जितना लोगों को सम्मान मिलेगा उनकी ताकत बढ़ती है, और जितना अपमान होगा ताकत नष्ट होती है। ये भगवान इतनी जल्दी भगवान कैसे बन गए? उसमें प्रशंसा का भी स्थान है। राकेश पंडित मानते क्या आप? वो आज नहीं मानो, वो किसी भाव में मान लेना। पुण्यात्मा जीव जब दिगंबर मुनि होता है, चारों ओर से यश यश फैलता है, तो मन उसे चिंताएं सताती नहीं है, यश का आनंद लूट रहा है। उधर चार लीन हो गया, मित्र इतना गहरे में गया, लोग प्रशंसा करने वाले प्रशंसा ही करते रहे, वो इतना प्रशंसनीय हो गया कि अज्ञान तिमिर का नाश हुआ, केवल सूर्य को प्रकट कर लिया। प्रशंसा करने वाले नीचे देखते ही रहे, वे सामान भूतल से 5000 धनुष ऊपर चले गए। और जब उनकी केवली की प्रशंसा चल रही थी, तब तक वे शुक्ल ध्यान में तल्लीन हुए और निर्वाण को प्राप्त हो गए। एकत्व वितर्क पृथकत्व वितर्क एकत्व वितर्क सूक्ष्म के विपरीत किरण शुक्ल ध्यान में जैसे ही प्रवेश किए, प्रभु को निर्वाण हो गया। कोई बाहर के लोग नहीं आए थे भगवान बनने के लिए, आप जैसे लोग ही भगवान बने, वो आप जैसे लोग ही भगवान बनेंगे। इसलिए हर बालक के अंदर तुम भगवान को देखना सीखो, किसी को डांटो मत। बालकों, ये तेरे माता पिता डांटे, तुम धीरे से कह देना, मत डांटो मत डांटो, मैं भी भगवान हूं। बोलो ना, मैं भी, जोर से बोलो। हाँ हाँ, माताओं बोलो ना भी। जब तुम्हारा अभागा सासू का बेटा चिल्लाए तो कहना कि मत चिल्ला मत चिल्ला, तू पर्याय पर चिल्ला रहा है, मैं भी। जब तुम्हारी देवी ज्वालामुखी के आए तो मैं भी मत ज्वालामुखी बन, मैं भी भगवान हूँ। मैं जब चला जाऊंगा तो आंखों में आंसू टपकाओगे, आंखों के सामने ही अच्छे से देख लो, तभी आंखों के आंसू भी मधुर हो जाएंगे। जाने के बाद दुनिया दी है, हर व्यक्ति जाने के बाद प्रशंसा करता है, होने पर प्रशंसा कर दो तो जाने के बाद झूठी प्रशंसा करने की क्या आवश्यकता। कोई के वृद्ध माता पिता हैं यहाँ पर? कोई के नहीं है। कोई के वृद्ध माता पिता हैं? बटकुल जी खड़े हो जाओ। मित्र, माँ चली गई, फिर तुम सुनो ना, माँ चली गई, फिर पता नहीं तुम कहाँ कहाँ फूल लिए घूमोगे। मित्र, अभी फूल मत बनना, बूढ़ी माँ को समय पे पानी पिलाते रहना। मालूम, एक गिलास पानी नहीं पिला पाया बालक, और फूल लिए घूम रहा पता नहीं कहाँ कहाँ पर। वे फूल लोग हैं अंग्रेजी के, पर वे लोग धन्य, भले फूल सराहने कहीं न जा पाए, पर जब माता पिता जी रहे थे, उनको प्रतिदिन मंदिर ले जाएं, प्रतिदिन भगवान की भक्ति करवाएं, और प्रतिदिन शुद्ध भोजन कराएं, और शाम को साध्य कराएं, ऐसे भव्य जीव माता पिता के पुत्र नहीं, वे तो उनके लिए भगवान हैं बेटे। ठीक है भैया, रोज मतारी दर्शन कराते रहना। सब माताएं खो गई। ओहो, आपका समय हो गया। संसार विच्छेद तो आवृत्ति क्या करती है? जैसे हाथ यूं करो, लगाना ऐसे हाथ करने जरा, क्या हुआ? मतलब तुमको झूठा ना लगे उपदेश, लिए मैं आपको प्रयोग कर दिखा रहा हूं, ऐसे करना। क्या हुआ? लगा के देखो। गर्म हुआ? गर्म हुआ? जब हाथों के घर्षण से गर्मी हो सकती है, मित्र तुम्हारी ठंडी मिटा सकती है, तो ध्यान में आत्मा का ज्ञान में ज्ञान का जब घर्षण होता है तो वीतरागता की चिंगारी प्रकट होती है। वही 16 कान भावना एक सामान्य जीव को अरहंत भगवान बना देती है। फिर तुम पंचकर्म का महोत्सव मनाते हो। महोत्सव मनाते किसके लिए? इसलिए जीवन में, दुनिया में जियो, सुख के साथ जियो, पुण्य के साथ जियो, लेकिन पुण्य को भी अपना मान के मत जियो, पुण्य को भी अपना मान के मत जियो। बस अंतिम शब्द समझना। कैलाश भैया, वर्गी जी, कभी कुल्फी खाई क्या? सही बताना मित्र,
कुल्फी कुल्फी दूध की खाइए ना मित्र। जब कुल्फी लगी होती है वो बांस की डंडी में रहती ना, तो डंडी हाथ में होती कि कुल्फी हाथ में होती है? डंडी थी ना मित्र। जैसे जैसे घुलती जाती है और जैसे पूरी कुल्फी अंदर, फिर डंडी का क्या करते हो? एक फेंकी। ऐसी समझ ज्ञानी ये पुण्य की कुल्फी जब तक चमक रही है तो सब डंडी पकड़े हुए बैठे हुए हैं, और पुण्य खिसका कि डंडी यूं फेंक दी जाती है। ओ हो। इसलिए अपन को ध्यान रखना है, जितने सम्मान करते हैं देश में, राष्ट्र में, विश्व में, बोले भैया कैलाश वर्गीय आए, कैलाश वर्गीय है, तुम समझ लेकर हो अभी कुल्फी है। ओहो, अभी कुल्फी है इसलिए सब पकड़े बैठे हुए हैं। इनसे कहना जब हमारी कुल्फी समाप्त हो जाए फिर तुम बांस की डंडी ना फेंको तो तुम्हारे सच्चे मित्रों। इसलिए भैया समझ, मैं तेरा सच्चा मित्र हूं। ये सब डंडी फेंकने वाले लोग हैं, हमारी तुम्हारी डंडी को भी हम ध्वज दंड बनाने वाले हैं। जाओ, कल फिर आओगे पर यार ये तो पुनः चर्चा हुआ। लेकिन आज मित्र जब तक भोजन करो उसके पहले पहले तक चिंतन कर लेना, कुल्फी खाने के बाद जो डंडी का होता है, संसार में कितने पुण्यात्मा जीव होके चले गए। मित्र सबको लोगों ने ऐसे ही समाप्त कर दिया है अपने जीवन में। आवृत्ति का सिद्धांत जो है, जो व्यापार है, वो संसार का विच्छेद करा देता है। व्यापार ये चिंतन जो है संसार का नाश करा देता है। कुछ नहीं बचता मालूम। गजब की साधना विकास छावड़ा जैन दर्शन में कुछ नहीं करना, सब उतार के बैठ जाओ और चिंतन करने बैठ जाओ, कुछ करना ही नहीं है। जैसे अंदर ही अंदर विद्यमान होती है ऐसे बस लोग देखें कोई विचित्र आदमी बैठा है नंगा और जगत विचित्र है, हम तो चित्र हैं। जगत विचित्र है, इसलिए विचित्र जगत से बचा है, अपने चित्त को शांत करो मित्र। यही तुम्हारी सिद्धि का साधन है सचिन भाई। पुण्य से नहीं पुरुषार्थ से आया है। भूख के पुरुषार्थ ने यहाँ खड़ा कर दिया है। जो तुमको द्रव्य मिलता है सब ऐसे लुटा दिया करो अच्छे स्थान पर। मुझे मालूम है यदि पुण्य से आता है तो पुण्य स्थान में जाएगा, पुनः आएगा। न अपना पहले था, न आज है, न भविष्य में होगा। मैं तो अकेला हूँ, अकेला था, अकेला ही रहूँगा, वो अकेला ही जाऊँगा। आत्मा शुभावम